जब एक दिन दादी नदी के किनारे कपड़े धो रही थीं, तो एक बच्चा ऊपर से बहता हुआ आ रहा था। लेकिन तभी दादी ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। दादी ने चारों ओर देखा, पर उसके माता पिता नहीं दिखे। दादी ने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। वो बच्चे की अच्छे से देखभाल करने लगी। जब लड़का 20 साल का हो गया तो वो आम लोगों से बहुत अलग लगता था, क्योंकि उसकी ताकत अद्भुत रूप से बड़ी थी। एक दिन लड़के ने देखा कि घर में लकड़ी कम है। दादी ने लड़के से कहा, पहाड़ से लकड़ी काट कर ले आओ। दादी लड़के को स्वतंत्र जीवन जीना सिखाना चाहती थी, लेकिन परिणाम ने दादी को चौंका दिया। लड़के के लिए लकड़ी काटना बहुत आसान था। उसने आसानी से 4 गट्ठर लकड़ियां एक साथ रखी और रस्सी से बांधकर एक छोटा ढेर बना दिया। लड़का घर लौटकर लकड़ियां दादी के सामने रख देता है। ये देखकर दादी भी हैरान हो गई। जब दादी ने रस्सी खोली तो लकड़ियां फट गईं। तब दादी को लड़के की असाधारणता का एहसास हुआ। फिर कुछ समय बाद बुढ़ापे में दादी का निधन हो गया। लड़का रोता हुआ अकेले 7 दिन तक मरी हुई दादी के पास बैठा रहा और उसे दादी की बातें याद आ रही थीं। एक बार दादी ने लड़के को बताया था कि वो उसे नदी से मिली थी। लड़के को लगा शायद नदी के ऊपरी भाग में उसकी मां मिल सकती है। दादी को दफनाने के बाद लड़का इस विश्वास के साथ नदी के ऊपर की ओर चला गया। फिर उसने मुड़कर अपने 20 साल पुराने घर को देखा। लड़का नदी के ऊपरी भाग पर खड़ा था। इस बड़े पहाड़ पर केवल कुछ ही लोग रहते थे। पानी की कमी के कारण हर परिवार केवल 2 एकड़ धान उगा पाता था, इसलिए उनका जीवन बहुत गरीब था। ऊपर के झरने का पानी एक बड़ी चट्टान से रुका हुआ था। दादी ने भी लड़के से इसका जिक्र किया था। पानी की कमी के कारण लाखों लोग चावल नहीं उगा पाते थे। लड़के ने लोगों को बंजर जमीन पर खेती करने के लिए प्रेरित किया। लड़का लोगों की मदद करना चाहता था। वो झील के किनारे दौड़कर गया और चिल्लाने लगा। तभी अचानक शांत झील से पानी का एक स्तंभ फूट पड़ा। झील पर एक सुंदर महिला खड़ी थी। लड़का उस महिला को देख रहा था। वो महिला पानी पर चलकर उसके पास आई और कहा कि वही उसकी मां थी और जो लोगों को खेती सिखाता था वो उसका पिता था। 20 साल पहले वे दोनों तंबू में गहन अध्ययन कर रहे थे। महिला के शरीर से अचानक दूधिया तरल बहने लगा। यह तरल जादुई रूप से पहाड़ों और गांव से होकर बहा। धीरे धीरे ये एक नदी बन गई। सच जानकर लड़का मां के सामने बैठकर अपनी कठिनाइयां बताने लगा। उसने मां से अनुरोध किया कि वो पानी को नीचे बहने दे ताकि लोग सूखे से बच सकें। तभी वो झील में कूदी और गर्जना के साथ अजगर बन गई। लड़का अजगर पर बैठ गया और अजगर उड़ने लगा। फिर मां उसे पानी की चट्टान तक ले गई। अजगर ने अपने शरीर से चट्टान को जोर से टक्कर मारी। आखिरी टक्कर में एक छेद बन गया। ऊपरी झील का पानी बारिश की तरह बहने लगा। सभी लोग खुश हो गए।